वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। जिसके बैकग्राउंड प्रोविजंस, इसके बारे में जो भी हो सकता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और आपके एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहला ये इसका बैकग्राउंड ही पढ़ लेते हैं। क्या है कि द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स एंड इंक्लूड इंडियन इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ था कि इसके बाद से मतलब इंडियन को जो नियम बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जोड़ने के लिए कब हुआ था? 1857 विद्रोह के बाद से। ठीक है, आगे में ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ऑलरेडी था जो कि पावर ट्रांसफ़र कर चुका था ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, तो जो ये 1861 का काउंसिल एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये एड्रेस कर रहा था कि मतलब जो भी गैप थे कि इंडियन का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था या जो भी उसके कारण से, ये बस एक तरह से कह लीजिए कि शांत करने के लिए विद्रोह को वो सब किया गया था। इसी कारण से उस टाइम पे कांग्रेस का भी फॉर्मेशन भी हुआ था। ये बहुत बड़ा एक अलग कर, वो ठीक है, वो बहुत डीप चीज़ है पर उसमें नहीं जाएंगे, सिंपल अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ते हम लोग। अगला है की प्रोविजंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या क्या था? तो सबसे पहले था कि द एक्ट एक्सपेंडेड द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय एडिंग अ फिफ्थ मेंबर। तो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसमें एक पाँचवा मेंबर को जोड़ा गया था जो कि पब्लिक वर्क को देखता। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी किया गया था, क्रिएट किया गया था, जो असिस्ट करता गवर्नर जनरल को नियम बनाने के लिए। ठीक है, इसमें ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर दोनों थे इंडिया के। अगला था इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन गवर्नर, मतलब इंडिया के मेंबर को, इंडियंस को मेंबर बनाने के लिए स्टार्ट करने गया था, लेकिन वो नॉन ऑफिशियल्स थे। 1862 में राजा बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकन राव वर अमंग द फर्स्ट इंडियन नॉमिनेटेड। ये लोग पहले 3 इंडियंस थे जो 1862 में नॉमिनेट किए गए थे इस काउंसिल में जाने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया था। ठीक है, द एक्ट रेस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जो बॉम्बे और मद्रास का पहले पावर था जिसको सब कलकत्ता के अंदर कर दिया गया था गवर्नर जी, उसको अलग कर दिया गया फिर से। डिसेंट्रलाइज पावर को बांट देना। ठीक है, वो कब लिया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट में, जो हमने पहले के वीडियोज़ में पढ़े। ठीक है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। तो नया लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब में, इन सब में। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर जनरल। जो गवर्नर का पावर था, द गवर्नर जनरल एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसीज विदाउट एनी कंसेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट सच ऑर्डिनेट वर वैलिड ओनली फॉर 6 मंथ। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे, मतलब आदेश कि ये होगा बिना किसी के कंसेंट के, मतलब किसी के परमिशन के, किसी से बताए हुए, लेकिन ये सिर्फ 6 महीने के लिए लागू रहेगा, उसके बाद नहीं। फिर होता है लिमिटेड लेजिस्लेटिव रोल्स। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कोड ओनली डिस्कस लॉज। वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था वो सिर्फ लॉ को डिस्कस कर सकते, क्या होना चाहिए क्या नहीं, बट उस पर और कुछ नहीं कर सकते थे। इम्पैक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल का इम्पैक्ट क्या था कि इंडियंस सबसे पहले प्रोसेस में आ चुके थे, ये पहली बार हो रहा था। फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर रिफॉर्म। यही जो एक्ट था ये और भी बदलाव के कारण बने। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, फिर 1909, ये सब बहुत सारा चीज़ होना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, डिसेंट्रलाइज इनकरेज किया था, पावर को बांटते रहे जी उतना। जैसे कि अभी हमारे पास है स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर, इसी को बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रिमेंड स्ट्रॉन्ग। जो कंट्रोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो स्ट्रॉन्ग रहा, क्योंकि इसके कारण से क्या हुआ, डायरेक्टली ब्रिटेन को, प्राइम मिनिस्टर्स को, ब्रिटेन के क्राउन को सारी इन्फॉर्मेशन जाती थी और यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी राइट्स थे ये थे सब इसको इंटैक्ट रखते थे ये लोग। ठीक है, अब इंडियन काउंसिल एक्ट सिग्निफिकेंट स्टेप इन द रिलेशन ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का, वो बहुत ही बड़ा स्टेप था, या कह लीजिए बहुत ही अच्छा स्टेप था
जो कि लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन को इंडिया को मतलब नियम कानून से चलाने के लिए ज़रूरी था। खैर वो भी हमारे देश में अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूरत है कि ठीक से नियम कानून पालन करें लोग, जो कि थोड़ा होता नहीं है। तो यही सब इस पे था पढ़ने को। सो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।